उसकी तस्वीर मेरे जहन में परफॉर्मेंस के अगले दिन की सुबह भी एक नई एनर्जी के साथ आई। मुंबई की हवा में बीटीएस का नाम गूंज रहा था। होटल के बॉलरूम में सब लोग प्रैक्टिस के लिए तैयार थे। आज का टारगेट था अगले 3 कॉन्सर्ट्स के लिए नई फॉर्मेशन सेट करना, कुछ रीमिक्स मूव्स ऐड करना और एक इंडिया स्पेशल मोमेंट प्लान करना। आरएम ओके गाइस, 10 मिनट वार्म अप, फिर स्टेज रिहर्सल। जिन आईने के सामने आकर अपने चेहरे को देखते हुए, मैं कौन सा वार्म अप करूं? मैं तो पहले से ही परफेक्ट हूं। जे होप या जिन यंग, तुम्हारा चेहरा वार्म अप नहीं चाहता, हमारे मसल्स चाहते हैं। सब हंसने लगे, यहां तक कि जेके भी। उसके चेहरे पर वही क्लासिक बनी स्माइल थी, वो हंसी जिसमें फैंस अपनी जान तक दे देते हैं। वो हंस रहा था दिल से भी, और शायद बस दिखाने के लिए भी। क्रू कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे अपकमिंग व्लॉग के लिए, बीटीएस का रॉ बिहाइंड द सीन्स। जिमिन और वी तो पूरा ड्रामा कर रहे थे। वी जेके के पास आकर, हे जंगकुकी, अगर तू इंडिया में किसी से प्यार कर बैठा तो क्या करेगा? जेके मुस्कुराकर, तो मैं उसे दोबारा ढूंढ लूंगा। एक पल के लिए सब चुप हो गए। वी ने आंख मारी, समवन इज इन लव वी। सबने चिढ़ाया। सुगा ने कहा, अरे वो तो स्टेज के बाद से ही पोएट बन गया है, कहीं कुछ सीन हुआ क्या? जे के बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से उसका मन उस एक चेहरे की ओर फिर लौट गया। वो चेहरा, वो आंखें। डांस फ्लोर पर सब प्रैक्टिस में बिजी थे। लाउड म्यूजिक, सिंक्रोनाइज्ड स्टेप्स, गूंजती इंस्ट्रक्शंस, एक वाइब्रेंट क्या था। जे के भी फुल एनर्जी में था, हर मूव शार्प, हर बीट पर परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन बीच बीच में उसका ध्यान भटक जाता, एक बीट मिस होती, एक टर्न धीरे हो जाता। आरएम फोकस जेके, तुम सबसे फास्ट लर्नर हो, क्या हुआ? जेके, सॉरी यंग, बस ध्यान भटक गया। पर वो ध्यान भटकना नहीं था, वो उसकी यादों का एक झटका था। जब भी वो आंखें बंद करता, वो लड़की सामने आ जाती। जब वो म्यूजिक सुनता, उसका डांस याद आ जाता। वो फ्री, बिना रोक टोक के मूवमेंट्स, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ म्यूजिक। और वो जेके के लिए वो लड़की अब कोई अजनबी नहीं थी, वो एक एहसास बन चुकी थी। ब्रेक टाइम में सब मेंबर्स कैफेटेरिया में कॉफी ले रहे थे। वी और जिमिन सेल्फी मोड ऑन करके फिल्टर्स ट्राई कर रहे थे। शुगा एक कोने में हेडफोन लगाकर कुछ हिंदी गाना सुन रहा था, केसरिया बज रहा था। शुगा, ये गाना काफी सूदिंग है यार। जेके के पास भी कॉफी थी, पर उसने बस एक सिप ली और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। होटल के नीचे की बिजी रोड दिख रही थी, बेचैन लोग, हॉर्न बजाती कारें, एक भागती दौड़ती जिंदगी। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, जे के ख्याल। क्या उसने मुझे देखा था, या मैं भी बस भीड़ में एक चेहरा था? वो कौन थी? लाइब्रेरी वाली लड़की क्या वही थी? अगर थी, तो फिर वो बिना कुछ कहे क्यों चली गई? और मैं इतना क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में? जिमिन पीछे से आकर, या तू इतना सीरियस क्यों हो गया ब्रू? चल चलें, प्रैक्टिस राउंड 2। जेके हाँ में सिर हिला देता है। वो सबके साथ चला जाता है। वो फिर से डांस करता है, मस्ती करता है, बी के साथ फनी स्टेप बनाता है, जे होप के साथ फ्रीस्टाइल करता है, जिनके वर्ल्ड वाइड हैंडसम डायलॉग्स पर ताली मारकर हंसता भी है। लेकिन रात को जब सब सो रहे होते हैं, जेके के दिमाग में वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। वो खुली हुई किताब, वो डांस फ्लोर के कोने की हल्की सी स्माइल, वो एक तस्वीर जो उसके दिल के कैनवस पर परमानेंट बन चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।